साथियों नमस्कार। इस समय एक बार फिर से आजमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। जी हाँ, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवहटा ग्राम सभा में है। और यहाँ पर एक व्यक्ति की जो है पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद उसका गला भी काट दिया जाता है। इतना विभत्स और इतना दर्दनाक एक घटना है, जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक ऐसा मामला जो आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, और ऐसे ही मामले में हम आज आए हैं। और इस मामले में क्या है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई ज़मीनी विवाद था, किसी से क्या कोई झगड़ा लड़ाई था, पूरी बात को जो है विस्तार से ही समझते हैं। आखिरकार हत्या की वजह क्या है, क्योंकि आजकल देखते हैं ज़मीनी विवाद में हत्याएँ होती हैं, प्रेम प्रसंग के मामले में हत्याएँ होती हैं। आखिरकार यहाँ पर जो हत्या हुआ है, क्या मामला है? ये भूमिहार समाज का मामला है। पीछे दिखाइए, ये परिवार जो ये घर दिखाई दे रहा है, इसी परिवार का ये मामला है। जो व्यक्ति हैं सुनील राय उर्फ मुन्ना राय, वो ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या मामला हो जाता है कि उनकी हत्या का वजह बन जाती है? पूरे मामले को विस्तार सुनते हैं। यहाँ पर देखिए, सुनील राय उर्फ मुन्ना राय के सुपुत्र हैं और उनके भाई हैं। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं पूरे मामले को विस्तार से। क्या नाम है आपका? अजीत राय। अजीत राय। उनसे आप बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं? छोटे भाई। अच्छा। कब कब आपको जानकारी मिली कि उनकी हत्या हो गई है? उनकी हत्या हो गई थी तो उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया कि उनको गोली लग गई है। हुँ, उसके बाद मैं घटनास्थल पे पहुँचा, हुँ, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हुँ। हाँ, घटना स्थल कहाँ है? ये नवली ग्राम सभा में। अच्छा। हाँ, वो आप त्रिवेणी यादव के खेत में जुताई कर रहे थे, हुँ, त्रिवेणी प्रजापति के, हुँ। और उसी खेत में उनका शव पड़ा हुआ था। अच्छा, अच्छा। जी। वहाँ पे जब आप जाते हैं, शव की दशा कैसी थी? सर जो है उनका कट के गले से अलग था हुँ। और बॉडी एक तरफ थी, शव उनके बगल में, ये मुंडी उनके बगल में पड़ी थी। अच्छा, कुछ दूरी था वो मुंडी के मतलब नहीं, सिर नहीं, जो है? टच टच में सट के ही था, बॉडी से अच्छा, सट के था। अच्छा, अच्छा। जी, दोनों अलग-अलग। हुँ। जी। देखने से क्या प्रतीत हो रहा था कि मतलब कैसे उसको मतलब किया गया होगा? जैसे ऐसा लगता था किसी धारदार हथियार से हुँ, जो है गला काट के अलग किया गया है। हुँ। अच्छा, उस विभत्स जब आपने दृश्य को देखा तो क्या आपके मन में विचार आया? विचार क्या आया हमको तो अब जो है बात करने की क्षमता ख़त्म हो गई थी हुँ, कि मैं क्या करूँ? हमको तो चक्कर आ गया तुरंत वो देख के ही। हुँ। जी, अच्छा, आप ये बताइए, पहले गोली उनको मारी गई थी, उसके बाद ये किया गया है? जैसे घटनास्थल पे तो हम थे नहीं हाँ। कि पूरा डिटेल हमको मालूम पड़े, हुँ, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि गोली की आवाज़ सुनाई दी हुँ, और उसके बाद जो है हुँ, क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। हुँ। अच्छा, ऐसा हो क्यों गया, मतलब कुछ आपको कुछ जानकारी है? कोई पुरानी रंजिश उनकी किसी से थी ही नहीं। हुँ, नहीं, वो तो बहुत लोकप्रिय आदमी थे। हुँ, आप किसी से भी पूछिएगा उनके लोकप्रियता के बारे में, वो बहुत फ़ेमस थे। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, मतलब उनका काम ही यही था जीवन यापन करने का? जी, जी। और ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे? ट्रैक्टर वो 22 साल से ट्रैक्टर ही चलाते अच्छा, थे। 22 साल से? जी, अच्छा। अपना खुद का गाड़ी है हुँ। और इसी से वो जो अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, वहाँ पर जब गए थे खुद की गाड़ी थी उनकी? उनकी अपनी ही गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, अभी तक कुछ आपको जानकारी मिली कि कौन इसके पीछे है, क्या वजह है? नहीं, अभी तक तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हुँ, प्रशासन जो है हुँ। हमें जो है बता रहा है कि मैं जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करूँगा। अच्छा, अच्छा। जी। आप ये बताइए, जैसे आप जब यहाँ से और जो ग्राम सभा है, कितनी दूरी होगी? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, बस 1.5 किलोमीटर। जी। कभी भविष्य में या फिर किसी बात को लेकर या फिर भूतकाल में कभी कुछ हुआ था? नहीं, नहीं, ऐसा तो उनके साथ कभी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। हुँ। जी। कभी आपको उनको देखा कभी कि तनाव में रहे हों, किसी बात का उनके अंदर नहीं, नहीं, दुःख अगर पीड़ा हो? कुछ भी अगर होता था तो परिवार में ज़रूर शेयर करते थे। हुँ, कुछ भी बात अगर हो गई छोटी-बड़ी तो हुँ, परिवार में शेयर करते थे। हुँ। लेकिन काफ़ी दिनों से उन्होंने कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जी। क्योंकि बिना दुश्मनी के शायद ऐसा संभव नहीं है कोई नहीं, किस। नहीं, कोई तो दुश्मनी है ही, हुँ, जो शायद हम लोगों को नहीं मालूम है, हुँ, वो अपने तक ही सीमित रखे होंगे। हुँ, हुँ। जी। अक्सर जानकारी मिलती है बाद में कि हाँ, कोई बात था। हम आप ना जाने शायद, लेकिन कुछ तो बात रही होगी। हो सकता है। हुँ। जी। अच्छा, प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सोच सकते हैं आप इस मामले में कि ज़मीनी विवाद हो सकता है या फिर कुछ और बात हो सकता है कि पैसे की लेन-देन वगैरह? जैसे इसके बारे में तो हम पूरा डिटेल नहीं बता पाएँगे आपको कि क्या हो गया था, क्योंकि हमें कुछ सूचना नहीं है इसके बारे में, ना तो कभी उन्होंने ही बताया।
और जो भी हो ज़मीनी विवाद तो है नहीं, ज़मीनी विवाद तो आपस में होता है, तो ज़मीनी विवाद तो है नहीं वहाँ पे। अब जो भी है उनकी पर्सनल दुश्मनी कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो बारे में अब वो नहीं रहे, तो ये तो उन्हीं तक सीमित था। अच्छा, अच्छा। जी, अभी आपने पुलिस को क्या बताया इस मामले पुलिस में? को यही बताया कि हमें मालूम नहीं है कि कौन हत्यारा है, हुँ, बस अच्छा, अज्ञात लोगों ने गोली मारकर सर काट दिया है। हुँ। अच्छा ये बताइए उनकी उम्र कैसी थी और परिवार में कैसा था उनका स्वभाव? परिवार में बहुत अच्छा स्वभाव था। हुँ, जब बाहर वालों से अच्छा स्वभाव है तो परिवार से ऑटोमेटिकली है कि अच्छा स्वभाव ही रहेगा। हुँ, जी, अच्छा। तो देख सकते हैं आजमगढ़ में ऐसे ही घटनाएँ आए दिन घट रही हैं। अभी मणिलाल यादव की हत्या हुई जो है परिवार वालों पर ही आरोप लगा और उसमें बेटा, बहू, सास सब गिरफ्तार हुए और यहाँ पर भी एक ऐसा ही घटना घटा है। यहाँ पर एक व्यक्ति सुनील राय की हत्या हो गई है और वजह क्या है अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना पुलिस प्रशासन भी अभी तक कोई ठोस बयान दिया है। नहीं, नहीं, कोई हाँ, ठोस बयान नहीं दिए पाए अभी। क्या पुलिस बता रही है? पुलिस बता रही है कि जल्द से जल्द मैं गिरफ्तार करके दूँगा आपको। हुँ। जी, किस बेस पे गिरफ्तारी करेंगे? क्या जाँच पड़ताल करेंगे? कुछ पूछा है आपने? नहीं इस बारे में तो हमारी बात नहीं हुई। हुँ। जी, अच्छा क्या लगता है आपको इसमें कोई बात है? बिना बात के कोई मर्डर कर कैसे सकता है? कैसे हुँ, गला काट देगा? क्यों गोली मार देगा? बिना बात के तो कुछ हो नहीं सकता है। हुँ। जी, अब वहाँ कैसी दुश्मनी है, क्या है, वो तो हमको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। वहाँ पे रोटावेटर भी चल रहा था बताएँ? हाँ, खेत की जुताई हो रही थी, रोटावेटर चला रहे थे। हुँ। जी, वहाँ किसी ने कोई स्थानीय ने देखा नहीं? नहीं एक लड़के ने देखा हाँ, कि वो एक आदमी जो है गोली मारकर और निकल गया। अच्छा, जी, आगे ताल है उस ताल साइड में भागा। अच्छा, काटते हुए किसी ने नहीं देखा है? उसके बाद वो लड़का जैसे ही गोली की आवाज़ आई घर में भाग गया और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ भी मालूम नहीं। अच्छा, अच्छा। जी, जो बात अभी आ रही है कि रोटावेटर से कटे हैं, कैसी बात है? रोटावेटर से अगर कोई भी उसमें फँसेगा तो मांस का छोटा-छोटा टुकड़ा बना देगा हुँ, और हुँ, इसमें बस केवल इतना ही हुआ कि धड़ अलग और सर अलग हो गया। हुँ। जी, अच्छा, अच्छा। ये इम्पॉसिबल है कि ये रोटावेटर से कटा नहीं है। हुँ। जी, स्थानीय क्षेत्र में कैसा माहौल है घटना घटने के बाद? माहौल तो बहुत गमगीन है। हुँ। सब लोग जो है एकदम नहीं, एक दहशत का भी माहौल होगा। दहशत का माहौल तो है ही। हुँ। जी, कि बताइए कि आपके घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ऐसी घटना घट जा रही है। जी, जी। अगर अपने घर के आस-पास ही कोई सुरक्षित नहीं है तो दूर की बात ही अलग है। ऐसा ही है, इसमें प्रशासन का कमजोरी है। हुँ। जी, अच्छा कभी आपने ऐसा बात अगर हुआ होता तो आपने शायद पुलिस को बुलाया भी होता लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है? नहीं ऐसी तो कभी बात ही नहीं हुई कि न किसी से रंजिश है, हुँ। तो इसमें प्रशासन को हम क्यों इन्वॉल्व करें? क्या आप माँग करते हैं सरकार से? सरकार से यही माँग है कि जल्द से जल्द हत्यारा गिरफ्तार हो। तो देख सकते हैं इन्होंने तो देख सकते हैं कैसे परिवार में एक मातम पसरा हुआ है। कहीं न कहीं एक ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है, जो कहीं न कहीं अपने आप में जो है किसी को भी जब सुनेंगे तो झकझोर देगा आपको कि किसी व्यक्ति को गोली मारने के बाद, किसी को जब गोली मारा जाएगा ऑटोमेटिक वो शायद मर जाएगा। उसके बाद गला काटना विभत्स हत्या में भी आता है। ऐसी नृशंस हत्या कौन कर सकता है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हुँ, कभी किसी पे कोई शक नहीं है। नहीं, नहीं, गाँव समाज में कभी किसी से कोई बात नहीं हुई। नहीं है, कभी भी नहीं। हुँ। तो साथियों अभी हम देवहट्टा ग्राम सभा में थे और उस परिवार सुनील राय के परिवार पर थे और इन लोगों को भी कोई भी ना शक है ना कोई बात की जानकारी है आखिरकार हत्या की वजह क्या हो सकती है। अभी हम उनके सुपुत्र से भी बात करते हैं क्या इनको क्या जानकारी है इसके बारे में। या सुनील राय के सुपुत्र हैं, इनसे पूरी बात समझते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव राय। अभिनव राय। अभिनव राय जी ये बताइए सर्वप्रथम आपको जानकारी कब मिली इस घटना के बारे में? मैं तो 2019 से गुजरात में जॉब कर रहा हूँ। हुँ, मुझे मेरे अंकल का कॉल आया हुँ, कि पापा को गोली लग गई है। हुँ, फिर मैं वहाँ से आनन-फानन में वहाँ से एक ओला की गाड़ी बुक किया और वहाँ से मुंबई आया। हुँ, फिर मुंबई से मैंने फ़्लाइट दिल्ली की ली। हुँ, फिर मैं दिल्ली से फ़्लाइट दूसरी पकड़ के फिर मैं डायरेक्ट अयोध्या आया। अच्छा। फिर कल शाम को मैं डायरेक्ट जहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पे पहुँचा। हुँ, हुँ। अच्छा आपके पिताजी कभी कुछ बताए थे आपसे? नहीं, ऐसा कभी कुछ उन्होंने नहीं बताया कि किसी से कुछ इतनी बड़ी रंजिश चल रही है, हुँ, किसी ने कुछ ऐसा बोला हो। हुँ, कभी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। हुँ। हो सकता है आपकी माँ को कुछ पता हो। नहीं, उनको कुछ अगर मम्मी को कुछ पता होता था तो डेली बात होती थी। हुँ, हर हर दिन बात होती थी फ़ोन पे। तो लोग हमें बिना शेयर किए नहीं रहते थे अगर कुछ भी हुआ हो, हुँ, छोटा भी मैटर होता था। हुँ। पर ऐसा कभी कुछ उन्होंने शेयर ही नहीं किया है। कहीं ऐसा बात तो नहीं कि ऐसा उनके साथ कुछ घटा हो कि किसी को बता ना पाए हों अब ऐसा या हो बताना सकता है। उचित ना समझे हों? अभी अब जो रहा हो वो तो उन्हीं तक सीमित रह गया है तो
फिर उसमें जज नहीं कर सकते। मतलब स्वभाव में थे ऐसे कि कुछ बातों को खुद छुपा लेते थे? नहीं, ऐसा तो कभी कोई ऐसा अगर बड़ी बात होती थी जो दिक्कत करने वाली थी, ऐसा तो ज़रूर मुझे तक से शेयर करते थे, बताते थे। ऐसा है, अपने पास नहीं रखते थे उस चीज़ को कभी भी। अच्छा, अच्छा। मतलब शेयर करते थे। हाँ। आपको नहीं लगता कि कुछ छुपाए होंगे? नहीं, हुँ, अभी वहाँ पे ऑन द स्पॉट कुछ हुआ हो, हुँ, किसी से कुछ रंजिश, बहस, तो जज नहीं किया जा सकता है। हुँ। अब आप बता रहे हैं कि आपके चाचा जी बता रहे हैं कि आस-पास भी कोई ऐसा माहौल भी नहीं था कि कोई ना कोई नहीं, किसी ऐसा के तो से कभी रंजिश उस गाँव किसी में तो 22 साल से चला रहे, 2001 से गाड़ी वहाँ पे चल रही है। हुँ, पर कभी ऐसा सुनने में ही नहीं आया कि उस क्षेत्र में उनका किसी से वाद-विवाद हुआ हो। हुँ। कभी-कभी देखने में मिलता है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर होता है, कहीं प्रॉपर्टी लेने के खरीद बेच में कुछ ऐसी समस्या नहीं, होती है नहीं, तो ऐसा तो कुछ प्लानिंग ही नहीं था, हुँ, क्योंकि हमारे पास सक्षम प्रॉपर्टी है, मैं अकेला ही हूँ, हुँ, तो हुँ, प्रॉपर्टी की हमें कोई टेंशन ही नहीं थी, उतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास, हुँ, हुँ। तो इसका तो कोई मैटर ही नहीं था। क्या लगता है आपको? क्या आप क्या सोच पा रहे हैं इस मामले में? अभी मौके पे तो थे नहीं, तो अभी कुछ सोच नहीं पा रहे, अभी बस एक ही उम्मीद है जो भी किया वो पकड़ा जाए जल्द से जल्द, हुँ, न्याय मिलनी चाहिए बस। हुँ। अच्छा जब आप इस घटना को सुनते हैं तो आप क्या प्रयास किए? कुछ आपको लगता है कि थाने पुलिस में आप गए, कुछ बात किया पुलिस वालों से? मैं तो वहाँ से बस ये था कि मुझे बस घर आना है, किसी तरह मिलना है, मुझे नहीं पता था कि ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। अच्छा, अच्छा। पुलिस यहाँ घर पे आई थी कि नहीं? अभी कब पुलिस से? मैं तो था नहीं और अच्छा। यहाँ पे आ रही थी। हुँ, हुँ। पर मुझे वहाँ पे ऐसा पता ही नहीं था कि ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। अच्छा, पुलिस सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं इस घर पर? दे रही है। सिक्योरिटी मिल रही है। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो आप ये बताइए क्या आप डिमांड करते हैं सरकार से? बस सरकार से यही डिमांड है जितना जल्दी हो सके जो भी गुनहगार है वो पकड़ा जाए, हुँ। बस। क्या लगता है कि क्या किसी प्रकार का कोई गिरोह है जो सक्रिय है कि ऐसी घटनाएँ को अंजाम दे रहे हैं? अभी मैं तो यहाँ रहता नहीं था तो गिरोह के बारे में पता लगाना, क्योंकि मैं कभी भी गाँव से टच नहीं था। हुँ, 10 दिन 12 दिन के लिए आता था, चला जाता था। 2016 से मैं बाहर ही रह रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो गिरोह का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। आखिरी बात कब पिताजी से बात किए थे आप? जस्ट उसके 1 दिन पहले। क्या बोल रहे थे वो? बस ऐसे नॉर्मल बातचीत हो रही थी, उनका आँख बनाने का था, वो बोले कि फरवरी में आने वाला था मैं, हुँ। आँख बनाने के लिए। चंदन से डलवाने के लिए? हाँ, उनके आँख में थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था तो दिखाने का था, तो मैं बोला ठीक है आते हैं तो दिखाएँगे। बस यही सब नॉर्मल बातें थी, डेली रूटीन की बातें होती थी। उनकी बातों से कुछ लगा कि कुछ दुःख दर्द कुछ भी हो? नहीं, एकदम जैसे डेली रूटीन बात होती है, जो एनर्जी जोश जोश के साथ वही बातें थी। हुँ, डेली रूटीन और डेली का रूटीन था कि एक बार बात करता था शाम को, जॉब से आने के बाद पहला कॉल करके बात ही करता था। वो हाल-चाल डेली वगैरह ले रहे हाँ, थे? डेली एक जो एनर्जी रहती वही एनर्जी रहती थी। हुँ। माँ से जब बात किया आपने, माँ को भी कुछ ऐसा नहीं जानकारी मिली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो देख सकते हैं बेहद पेचीदा और बेहद ही जान लीजिए अनसुलझा एक केस है। पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए क्योंकि किसी को कोई शक नहीं है, ना कोई कुछ जानकारी है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। हम आपको बता दें ऐसी घटनाएँ भी घट जाती हैं जिसमें ना किसी का कोई दुश्मनी रहता है, ना किसी से कोई विवाद रहता है, फिर भी दुश्मनी कहाँ से आ जाती है, कहाँ से पैदे पैदा होते हैं दुश्मन लोग कि किसी को मार डालते हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। आइए कुछ इस घर पे परिवार पे कुछ और लोग मौजूद हैं, थोड़ा उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं।